सबा का जो फायर लेफ़्ट साइड पे फेस पे लगा था उसकी वजह से तो उसकी कोई शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी कि उसकी असल में फेस क्या है। सारा एक गैपिंग वूंड था, सारा ज़ख्म खुला हुआ था, आँख से लेके और लिप्स भी, अपर लिप जो है वो भी इन्वॉल्व था। तो मेरे लिए तो वो सुनना ही काफ़ी एक परेशान कुन था। और उस जिसने एक्सपीरियंस किया है वो तो बेचारी बिल्कुल ही जो है ना किस तरह इस शॉक में से निकली है, वो तो मैं तो बहुत परेशान हुआ ये सुन के। और वो बार बार स्टाफ को यही कह रही थी कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, मुझे दर्द हो रही है। चक्कर तो नहीं आ रहा? सारे ना अगर किसी आए हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सबा कैसर को उसके वालिद और चचा वगैरह ने उसको ज़ख्मी करके यहाँ पे नहर में फेंक दिया था। यहाँ पे चूँकि नहर इतनी ज़्यादा करीब की जो है, किनारा इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े दिल गुर्दे का काम है। और रात के वक्त 11 साढ़े 11 बजे तो यहाँ बिल्कुल सुनसान होता है। तो यहाँ पे वो उसने थोड़ा सा किनारे साथ जो दरख्त हैं उसका उसने सहारा लिया और फिर वो यहाँ से निकल के, तो उन्होंने चूँकि जुर्म किया था वो जल्दी जल्दी छोड़ के चले गए, तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। इसके बाद वो यहाँ से निकल के साथ ही ये जो पेट्रोल पंप है, लेकिन फिर भी उस लड़की की बड़ी हिम्मत है, जैसे उसने मतलब अपने रेस्क्यू किया, अपने होशोवास पे कायम रखा। हालांकि वो ज़ख्मी भी थी, हाथ भी ज़ख्मी था और उसके जो चीख है उस पर भी उसको लगा हुआ था फायर। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। मेरी मंगनी को हो गया 4 साल, ठीक है, मंगनी हो गया 4 साल, लेकिन शादी करने लगे थे अभी बहुत अच्छा रहते थे, लेकिन फ़ोन के ऊपर बात भी करते थे, लेकिन मिलते भी थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। जब गुस्से में बात करते लेकिन बर्दाश्त करते थे, जब कोई भी कहना, जो काम कहना वो भी मानते थे। जब लेकिन चाचू कहता नहीं उत्थे नहीं करनी है, असी अम्मी कहते ने क्यों, अबू कहता क्यों, वो इंज दे लड़के, वो फलाने, वो टींगे, वो गरीब ने, वो इंज फलाने असी क्या। अगू फिर कहता अच्छा फिर 2-3 दिनों पता लग जाएगा तेनू कौन खड़ता है, पता लग जाएगा। मैनू कहता ही भाई मैं अपने साले यार करना है। मैं फिर अपने ससुराल ने फ़ोन किया, कैसर ने फ़ोन किया, इन मैं क्या इंज कहते पे ने, आंदा तू आ जा असी निकाह कर लें। हाँ जी, सुबह मैं 5 बजे गई थी, ठीक है, मैंने फ़ोन किया कैसर को, वो सुबह आया 5 बजे, मैं उसके साथ चले गई। लेकिन फिर कोर्ट मैरिज ख्याली बाईपास नहीं है कचहरी अदालत है, वो गए, उत्थे निकाह किया। हाँ जी, अपनी शादी के बाद 1 दिन भी नहीं रही है अपने शोहर के साथ, बस दिन 1 घंटा 2 घंटे बस इंज बैठ के गल्लां कीतियां ने, सारे बैठे हुए सन, इंज बस गल्लां कीतियां ने, नहीं उहदे नाल गई किधरे ना गई। मैं 1 भी दिन भी नहीं रही, उस रात को ही ले गए थे। तुसी साड़ी इज्जत रखो, सारे नाल टोरो, जुम्मे वाले दिन तुसी आन के लड़की नूं लै जाया जी। उन्हें कहा चलो ठीक है, कुरान खोलिया, इन्होंने ऊपर हाथ रखा कुरान दे उत्ते, 2 जाना के बाद उत्ते हाथ रखा, ठीक है, असीं लड़की नूं कुछ नहीं कहते है। इतों फिर कहता है कि नाल नानका मेरे को लै गया, सानूं ट्यूटा करा के, ट्यूटा चाहता सी। चलो मेरे दिल च, मैं कुरान एडा वड्डा चुकिया है कि मेरे दिल च कोई गिला शिकवा नहीं है। गल दे थोड़ा सा लाया, नाल ही उन्हें गड्डी खिलारी है, गड्डी खिलार के चाचू मेरे पहले चपेड़ा मारते रहे, पहले मेरे थले मारते रहे, मैं
थे ये इसको पहले मुझे पिटाई कर रहे, चपेड़े मारे हैं, मुक्के मारे हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, खुदा का काँप रही हूँ बहुत ज़्यादा इनकी आगे। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी है। इन्हें दिमाग के उत्ते इंज नज़दीक रखी, दिमाग के उत्ते रखी है, तो मैं थोड़ा सा इंज किया है, बस थोड़ी गर्दन हलाई है थोड़ी सारी थल्लों इंज। संग चाचू ने संग दबाया मेरा, कहता ला मार, तो मैं लेकिन थोड़ी सारी इंज गर्दन दबाई है अपनी, तो लेकिन इधरों लंघ के इन्होंने इसी मार गई है। ਇਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੜੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। नहर में जब इन्होंने मुझे फेंका था, लेकिन आस्ता आस्ता मुझे होश आए थे, लेकिन मैं उधर से बाहर निकली, दूर से एक बाइक थी कि मुझे बत्तियाँ नज़र आई, उसके पीछे मैं आस्ता आस्ता चल चल के गई, और एक पेट्रोल पंप की मुझे बत्तियाँ नज़र आई, मैं वहाँ गई थी। आंदा ना बेरा गरक किता पहला इंज दी कुड़ी सी, मैं जिंदगी च कदी बरवट्टे नहीं सन बनाए हैं वे, मैं पहली दफ़ा बनाए, मैं कभी नहीं बनाए हैं। अज जाके ना अज जाके डुप्लीकेट करवा देना ना, तो शाम ਨੂੰ बदला लें। अजा मैं डर नहीं है, मैं कैसे बड़ा भैड़ा डर नहीं है रात में। राती तो ना डरी क्यों नहीं है राती है याक से दम झटका लगता एक दफ़ा हाँ बंदे लगदा मर जाती तो भी नहीं सी होना। मर जाती तो फिर मेरे भी किथे किथे ना किथे होना। 4 दिन होना ही, 5 दिन होना ही, फिर ऐ गल ना कर, फिर किथे 2 महीने 3 महीने एक लास्ट गल दसे ना, 4 महीने सच्ची गल दसनी, तू आपने ऐसे विच निकली है, लेकिन किसे कढ़िया कुरान मजीद की कसम माशाअल्लाह मरदे मंजियां नसीब हो, किसी ने नहीं कढ़ी। ऐ भी अख च अगे ना होया, फर्क जां नहीं होया काफी बस लाल की रह गई थोड़ी, लाल ही रह गए। एक दूजे के बिना रह नहीं सकते, कभी नहीं प्यार खत्म होएगा, मरदे दिक्कत। इन्होंने जो कुरान उठाया था, कुरान तो अल्लाह ताला ने कुरान का इनको मौज़ा दिखाया। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है दोबारा, लेकिन आज तक सुना नहीं है जो नहर में लड़के गिरे वो बचे। जुल्म किता ने अल्लाह ताला वेंदा है बयान, जुल्म किता ने इन्होंने खुद नहीं होना, है। ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ी ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। लेकिन दूसरी दुनिया समझ जाए, बहन भाई समझ जाए, माँ बाप समझ जाएँ, चाचू चाचा समझ जाएँ, सभी समझ जाएँ, इस तरह का काम ना हो, इनको गोली का ऑर्डर हो जाए सरेआम बाज़ार में, इस तरह का काम ना करें फिर। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं ये केस ज़रूर लड़ूँगी अल्लाह ताला के हुक्म से। मेरे ख्याल में ऑनर किलिंग के मतलब को ऐसा इस्लाम में हुक्म नहीं मिलता, कि इस्लाम तो ये कहता है कि आप उनमें हकूक़ का ख्याल रखें, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अल्लाह ने उसको हक दिया है, फ्री है, तो इस हवाले से मेरे लिए बड़ा फ्री कि एक इतनी सी बात पे इतना बड़ा उसके साथ हो जाना, ये तो बहुत ही गैर इस्लामिक सा फेल है।
फिलहाल जो कुछ भी किया है गैरत में किया है इन सब ने, जो कुछ भी हुआ है। कौन कोई बर्दाश्त करता है किसी की बेटी और घर से इस तरह चली जाए, कोई भी नहीं गुजारा करता। फिलहाल हम वो थे जो हमें कोई बात नहीं था करता, आज वो भी है जो हमसे डरते थे, वो भी हमें बात करके साइड से चले जाते हैं। हम तो इनके घर में ना, हम किधर में आते जाते थे तो वो भी हमारा इस सबा की वजह से हम उनके घर में भी नहीं जाते जिनके घर में जाते थे। पापा को कहते हैं इनका शायद नमक नहीं था ठीक है, ये है वो है। फिलहाल इन्होंने नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सी पता ये काम होने वाला है। मैनू पता होंदा तो मैं काम क्यों होने देती, मैं तो फिर भी मां सा, मैं डांट लेती समझा लेती, पर फिर मियाँ की आंखों में तुम पता है ये तो होता है ना, इसलिए। पर गैरत का मसला कोई औरत नहीं कहती है एक दूसरे के मतलब औरत हलथाई हो जाए। ये बच्ची है, ये ऐसा काम करेगी, इसकी पिटाई ना होगी, इसकी भी पिटाई होगी। ये अच्छे तरीके से मेरे पास रहेगी, इन अच्छे तरीके से शादी करूँगी, सब कुछ दूँगी, तो फिर मेरी भी इज़्ज़त होगी। मेरी इज़्ज़त तो कोई नहीं छोड़ के गई, सबा मेरी इज़्ज़त नहीं छोड़ कर गई, मिट्टी में मिला गई है। मैं जो जी रही हूँ ना, मैंने अल्लाह सुनो ऐस धी ने ये काम किया ना, मुझे मौत दे दे। बाजी गैरतमंद जवान वास्ते तो बिल्कुल ठीक ही आ था, चलो बच गए वो नसीब ने, ठीक है। इज्जतमंद सी साडा भाई, गैरतमंद सी, हक लाल दी मजदूरी खुआंदा रहा। तो जो भी किसी गैरतमंद जो भी होता है, इज़्ज़त के लिए ही सब होता है, इज़्ज़त के लिए उसने जो किया ठीक किया था। हम मजबूर हो के किया उसके साथ जो कुछ भी किया है, उसने हमारी इज्जत रो ली है। हम गैरतमंद हैं, वो घर से क्यों गई थी? हम हक हलाल की मजदूरी करके उनको खिलाता था, उसने हराम दिखाया मुझे। हम गैरतमंद हैं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। हराम नज़र आए, एक मन दूध है, उसके एक कतरा फेंक दो पेशाब का, वो सारे का सारा तबाह हो जाता है। इसने ये किया है, सब का सब तबाह कर दिया। हक हलाल की मजदूरी मेरी तबाह कर दी है। मैंने बोला नहीं, मैं खुद मारूंगा आपको, मेरी बेटियां, मैं खुद मारूंगा आपको। क्यों घर से बाहर गई हैं गैर आदमी के साथ? मैंने अभी तक वो लड़का नहीं देखा, अगर मैं लड़का भी देखता तो उनको भी मार देता, इनको भी मार देता, दोनों को ही मार देता मैं। वो कैसर ने हमारे घर को ये इतनी तबाही में लाया है। ये देखो मैं अभी बंद हूँ इनकी वजह से। आप बंद हो इससे क्योंकि आपने किसी का कत्ल किया था। बाजी, इस्लाम इजाज़त नहीं देता बच्ची को घर से बाहर जाए। क्यों जाए? वो भूखी भरती थी, उसको खाना नहीं सा मिलता 3 टाइम, मंजी बिस्तरा हर चीज़ मिलती थी। इस्लाम कत्ल की इजाज़त देता है? कुरान में लिखा नहीं तो ये कहाँ लिखा है कि बाप से अपना जड़ा अपनी घर से बेटी नठ जाए किसी गैर लड़के से? ये कुरान में कहाँ लिखा है, ये मुझे बताएं। क्या कहा था आपने उसको? मैंने जब उसको कहा था घर से जाके मैं आपकी बेटी को मार आया हूँ अपनी तरफ से, वो रोई थी। और क्या करना था? जो करना था मैंने खुद करना था। वो बीबी है हमारी। जेल जाने के लिए पूरी ज़िंदगी तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ। इज़्ज़त और गैरत के लिए मैं तैयार हूँ, सारी ज़िंदगी तैयार हूँ जेल में जाने के लिए। जिसने पैदा किया वो देता भी है। पत्थर में कीड़ा है ना, तो बाजी उनको भी रब देता है, तो इनको भी रब देगा जो घर वाले हैं। मेरी चाहे सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाए, हम गुजारेंगे, गैरत पीछे गुजारेंगे, इज़्ज़त पीछे गुजारेंगे। हाँ, पहले ना मैं जब
हॉस्पिटल से आई थी ना, कहीं और थी, उनके रिश्तेदार ही थे लेकिन कहीं और थी। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ ससुराल के घर में, ये कैसर का जाती इनका घर है, यहाँ आई हूँ यहाँ, लेकिन रह रही हूँ। बहुत अच्छा है, लोग अच्छा करते हैं, बर्ताव अच्छा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लेकिन देते हैं, मांगते हैं वो दे देते हैं, खुद किसी चीज़ की कमी नहीं है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ अभी वे तो जान ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਰੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲਾਉਣਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਏ जो मेरी सास है ना, ये बिल्कुल अच्छे काम, मेरा बर्ताव बिल्कुल अच्छा मेरे साथ कर रही है, कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रही, बिल्कुल अच्छा कर रही है वो। लेकिन मुझे अभी क्या पता, लेकिन बहनों को होता है, माँ को होता है अभी, लेकिन मुझे कोई पता नहीं कौन सी मेरी उनके साथ बात हुई है या वो आए हैं नहीं। मुझे कहें ऐसे हैं वैसे हैं नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं, वो सुना जो मुलाकात के लिए जाते हैं ना उनके पास है, वो कह रहे हैं हाँ हमने माफ़ किया लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है जो गलती होगी है हमें माफ़ करो, ऐसे करो। हमने कहा नहीं। जब मैं सेशन कोर्ट पे गई थी, लेकिन तारीख हमारी आई थी, लेकिन हम गए थे ऊपर तो, लेकिन वहाँ मेरे चाचू ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, हाथ जोड़े थे, लेकिन मैंने कहा मैंने खुद को माफ़ नहीं, दफ़ा जो मैं माफ़ नहीं करूँगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। Honor killing under the Pakistani law should be treated as a murder, and the case should be prosecuted in the court of law as any murder case. But what happens is that in most cases, the near relatives who are allowed under law can forgive the accused. So for example, if father kills his daughter, the rest of the family members forgive him. The killers in honor killing cases are allowed to be acquitted. And that is also one reason why honor killings are rising, because people get to know that if they kill their daughters, their sisters, they may still go scot-free. This is not just Saba's cause, it's the society's cause. It's a question of public policy, whether in such cases compromise or forgiveness should be allowed to happen or not. But seeking justice is a long-drawn process, and women are at a great social and institutional disadvantage. Women in Pakistani society live as second-rate citizens, or perhaps even worse. मैं तो ये सोचती हूँ ये बाहर ना आए, ये अंदर सारी ज़िंदगी के अंदर है, इनको पता चले। लेकिन हम भी अभी भी कह रहे हैं इंशाल्लाह केस लड़ेंगे, फिर भी मोहल्ले वाले जो बिम्बर हैं, जो सभी ये मान बड़े बड़े लोग हैं मोहल्ले में रहते हैं, ये सभी तरले मिन्नतां कर रहे हैं ससुराल वालों के सभी। फिर कहते हैं बेटा कोई मोहल्ले में बड़े लोग हैं उनकी माननी पड़ती है, लेकिन बेटा फिर उनको कईयों को मनानी पड़ती है, हम यहाँ ही रहते हैं बसते हैं इस मोहल्ले में, लेकिन फिर भी बाद में बेटा उनकी माननी पड़ती है लोगों की। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
It's the male members of the community who play a major role in making the parties reach a compromise. And it almost always works against the interest of the victim of honor crime. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮਜਰੂਹ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਰਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਫਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਮਜ਼ੀਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਦਲ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਮ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਜਰਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਭਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ। ज़रूर जाएगा सोसाइटी को, अगर ये सुलह होती है और अभी इसी इनिशियल स्टेज पे ये इस बात को ख़त्म कर दिया जाता है तो लोगों को ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि कर लो उसके बाद छूट। तो लेकिन आप इसकी सेंसिटिविटी को देखें कि उस लड़की को अभी जो माफ़ी मांगने वाले हैं उन्होंने ही उसको अपने हाथों से उसको गोली मार के नहर में फेंका था। वो वहाँ पे उसके साथ जो हुआ वो वही जान सकती है उसके उस वक्त क्या हालात थे। दूसरी बात यह है कि उसको लड़की को चाहिए कि इसके मतलब इसको प्रोसीड करे, आगे इसको प्लीड करे, ताकि ये आने वाले वक्तों में एक अच्छा मैसेज आए कि इस तरह का काम जो है वो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। इसके लिए कानून जो है वो स्टैंड करता है और हम करेंगे तो फिर ये हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक मेरा ख्याल है लड़की खुद नहीं चाहती कि वो माफ़ करे और बाकी लोग भी शायद ना चाहते हों, लेकिन मुआशरा शायद उनको अभी नहीं तो कुछ देर बाद मजबूर कर ले इसके मतलब कि वो माफ़ी दे दें हमको। कैसर क्या कहता है? वो तो कहता है लेकिन नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं, जो बड़ा भाई है सभी कोई तो वही कर रहा है, उनकी माननी पड़ती है। वो जो इतनी बड़े दरिया से गुजरा है, इतनी बड़े काम से गुजरा है, लेकिन हम उनकी मानेंगे, जैसे उसने कहना है हमें वैसे करना है। बंदे शंदे पाग थोड़ा मगर करनी पैनी है, करने तो बगैर तो नहीं ना गुजारा। महल्लेदारी है, रिश्तेदार ने किसी ना किसी की मननी पैंदी है। सुलह ना करना कितनी देर रेंज रहा 2 साल 4 साल 10 साल मेरी सुलह ही होनी है। चलो हम कर लेंगे, काम मुक्के ही चंगा, ਵਧਾਵਾਂਗੇ फायदा को नहीं, रही परेशान होंगे वो भी होंगे। ज़रूरी है कि इत्थे यही रहना, इत्थे उन्हें महल्ले च रहना,
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗਮੀ, 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖਰੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲਮ ਕਾਹੜੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਭਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਭਈ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? अगर तो वो सबा बाद में भी ऐसा आके जब बयान दे देती है कि मुझे इनसे तसल्ली है, मैं इस केस को प्रोसीड नहीं करना चाहती, तो ये यहीं पे रोक दिया जाएगा। तो उसको वो अगर सही अंजाम तक ना पहुँचे तो आप खुद बेहतर समझते हैं उसका क्या होगा। I can understand why she is inclined to reach a compromise. Our justice system is not strong enough to provide her security. Let's assume the accused are convicted and sentenced to 5 years of imprisonment. And they come out and then they again try to kill her. Who is going to protect her? And one of the accused is her own father, and he's the only breadwinner of the family. So it makes worldly sense to forgive him. लेकिन लोगों ने वकील और भी कर लिया, लेकिन वो वकील को नहीं इन्होंने बुलाया। इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, जो वो वकील ने कहा था वो भी बातें अच्छी की थी, लेकिन ये जो वकील है इसने कोई बात नहीं की, ना कोई बात बताई है। सबा के कहने पे ही उसके नाना अबू और सबा उनके कहने पे उनके वालिद से की तरफ से मैं और चचा की तरफ से मैं ख़ुद बेल मूव कर रहा हूँ। ये सबा की अपनी सवाबदीद है। अगर वो जिनको माफ़ करना चाहती है, मैं इनको माफ़ करना चाहती हूँ। मैंने उस दिन गुस्से में आके इनके नाम दर्ज करवा दिए हैं।
When the law allows for this kind of settlement, the courts in such instances have become mere post offices. They just record the statement of the victim. This is something which strengthens male superiority. हम पहले मैं बाहर बैठी हुई थी ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बाहर बैठी हुई थी। जज ने सलाम दुआ ली, मैंने भी सलाम दुआ ली। कहते बेटा आ गए, मैंने कहा हाँ जी। हाल चाल पूछा, फिर उन्होंने पूछा बेटा आप इनको माफ़ कर रही हो, आपकी इजाज़त है? मैंने कहा हाँ जी। अल्लाह ताला इनके हाथ में से मौत नहीं थी लिखी, इन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन नहीं थी लिखी है, लेकिन फिर भी बच गए हैं। इनके हाथ से मौत नहीं थी लिखी मेरी, इस वजह से आगे इनके हाथ में लिखी हुई तो मर जाएंगे। ये तो अल्लाह ताला जानता है बातें। जे वो बंदे दे पुत्तर बने रहणगे तो वो भी पे अपने घर वसन ते खाण, असी भी अपने घर वसीए ते खाइए। बच्ची उन्होंने ना मिले, उधर ना जाए, असी वो साडे वाल ना आउण, असी वो नाल नहीं जांदे। ते चोर दा ते मींह दा ते वसा ही ने, ते डर आउंदा भी है, नहीं भी आउंदा। फिर हुण जिंदगी बशर करनी है। सुलह कर लईए ना सच्चे दिल नाल कर लईदी है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਾਫਰਪੁਣਾ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੋਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਵਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਜਾਂ ਵਈ ਆ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, नहीं। मैं फ़ोन पे रब्ता रखा, मैं और देवर से बात की, जेठ से बात की, फिर और सासू माँ से बात की, तो फिर मैं सबा से बात की। फिर मैं उसको खुद समझाया, मैं बेटा सदा मापे नहीं जुदा होते, एक दिन वक्त आएगा, ज़रूर आएगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया, उसने मुझे माफ़ कर दिया। ये बात है कि आगे ज़िंदगी का नया आगाज़ शुरू कर दिया। फिर ये अभी देखो ना कि ये वाक़या किया है कि सब बहन भाई जितने भी हैं वो बोलते हैं कि आप गैरतमंद हैं, आप इज़्ज़तमंद हैं, भाई आप ठीक हैं, जो भी किया है आपने ठीक किया है, बेहतर किया है। अपना इड़ाकनी हमारे पीछे भी बेटी थी ना, अभी 3-4 रिश्ते आए हैं। बिरादरी ने बोला है अपना इड़ाकनी कि ये बेटी मुझे दो, ये बेटी मुझे दो, ये बेटी मुझे दो, आप अच्छे आदमी हैं, आप गैरतमंद हैं। 7 नस्ल तक और हमारी कोई ऐसी बेटी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी इंशाल्लाह। ये मुझे फ़ख्र है अल्लाह के हुक्म से। उनको ये ख़तरा डर होगा कि ये एक बहन ने ऐसा किया है तो उसके साथ ऐसा सलूक हुआ था, हम करेंगी तो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा। जब बड़े ना होते, इतना दबाव ना होता, फिर मैं इनको कब माफ़ करने वाली थी, नहीं थी माफ़, मैंने करना ही नहीं था। मैंने कहा जितनी देर अंदर रहे मैंने माफ़ नहीं था करना। सभी को पता है, लेकिन मैंने लोगों के लिए माफ़ कर दिया, सभी के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के, सभी की मान कर मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने दिल से किसी को भी नहीं माफ़ किया अभी। मैं अपनी माँ के साथ मेरी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, और किसी के साथ नहीं है।
इस रोज मेरे घर में कुछ देर बाद बच्चा पैदा होने वाला है। ये मैं कह रही लड़की हो, बहादुर हो, ठीक है। जो भी बात करे उनको काबू करो, ठीक है। बिल्कुल अच्छी बातें करे और जैसे कहे बड़ी हो, पढ़े लिखे, ठीक है। जो दिल चाहे नौकरी करे, जो उसका दिल चाहे वो करे। अल्लाह ताला ने देने हैं, हम कौन से कहे हमें बेटी चाहिए, लेकिन मुझे बेटी का शौक है।